नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 19 अप्रैल बुधवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। देवास रोड पर मंगलवार देर रात हुआ भीषण हादसा, पूर्ण हुई आस्था की यात्रा। त्रिवेणी संग्रहालय में हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन, भैराजी स्मृति समारोह संपन्न और उज्जैन की बास्केटबॉल प्लेयर खेलो इंडिया खेलों के लिए चयनित। खबरों में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। मंगलवार देर रात उज्जैन के देवास रोड पर नागझिरी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में आदर्श नगर निवासी 5 युवक बैठे हुए थे। दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों का इलाज किया जा रहा है। माधवनगर थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया। मंगलवार रात करीब 2:30 बजे नागझिरी क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी 5 दोस्त कार क्रमांक MP 09 HC 2609 से फ्रीगंज की ओर आ रहे थे। रास्ते में देवास रोड पर इस्कान तिराहे पर कार डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की स्पीड कितनी होगी। जानकारी के अनुसार कार में सवार 5 युवकों में से अदनान पिता सनवर हुसैन उम्र 22 वर्ष और अफशान पिता एहते शामुद्दीन उम्र 17 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कैफ पिता रईस मंसूरी उम्र 18 वर्ष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 युवक अल्फेज पिता सनावद हुसैन और रेहान का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। माधवनगर थाना पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किए। 2 दिन बाद ईद का त्योहार है और इस खुशी के मौके पर 3 जवान मौत हो जाने से आदर्श नगर में मातम पसरा हुआ है। गई रात 19/4/23 की रात्रि में अफसान पिता एती सैमुद्दीन, अदनान पिता सनोवर और कैफ पिता रईस मंसूरी और एक अन्य साथी 4 कार में बैठ के नागझिरी से फ्रीगंज तरफ आ रहे थे। तो इनकी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अफसान, अदनान और कैफ इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। अभी इनका मर्ग कायम का जांच में लिया गया है और अभी PM करवाया जा रहा है। अभी जांच जारी है। बुधवार को आस्था की 118 किलोमीटर यात्रा पूर्ण हुई, जिसके चलते रामघाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया, जहां स्नान के बाद नागचंद्रेश्वर महादेव को बल लौटाकर यात्रीगण घरों के लिए रवाना होंगे। 15 अप्रैल से शुरू हुई पंचक्रोशी यात्रा बुधवार को पूर्ण हुई और यात्री रामघाट पर स्नान के लिए पहुंचे। पंचक्रोशी यात्रा के अंतिम दिवस मोक्षदायिनी क्षिप्रा में स्नान करके नागचंद्रेश्वर महादेव को बल लौटाने की परंपरा है, जिसके चलते सुबह से ही रामघाट पर स्नान करने वाले यात्री बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। बता दें कि 118 किलोमीटर लंबी 5 दिन की ये यात्रा नागचंद्रेश्वर महादेव से बल लेकर शुरू होती है और बल लौटाकर ही समापन होता है। इसके अलावा अमावस्या पर एक दिन पितरों की शांति के लिए भी क्षिप्रा में स्नान और तर्पण का भी विशेष महत्व है, जिसके चलते घाटों पर भीड़ अधिक रही। ये जैसे कि उज्जैन अवंतिका में 10वें के दिन जो पंचकोशी यात्रा चालू हुई थी, आज उसका समापन है। ये जो दर्शनार्थी है 118 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा पे गए थे उज्जैन अवंतिका की, तो भगवान नागचंद्रेश्वर से बल लेके गए थे बल देवता से। तो आज ये पुनः भगवान को बल लौटाने आए हैं, तो बल के रूप में भगवान को घोड़ा चढ़ाना है। तो आज ये सब दर्शनार्थी मिट्टी का घोड़ा चढ़ा के भगवान को बल अर्पित करने आए हैं। आज स्नान का यह महत्व है कि आज चतुर्दशी है और कल अमावस्या है। अमावस्या और चौदस के दिन जो श्रद्धा से क्षिप्रा मैया में डुबकी लगाता है, अपने पूर्वजों के नाम से पितृ तर्पण करता है, काल सर्प योग की पूजा करता है, उनके सभी दुख दारिद्र्य दूर करता है और उनके घर पर ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अंतर्गत त्रिवेणी संग्रहालय में दक्षिण के कलाकारों ने भगवान शिव पर केंद्रित पेरिनी तांडवम की प्रस्तुति दी। इसके पहले वार्ता विक्रमजीत दी का मंचन भी हुआ, जिसमें विक्रमादित्य की शौर्य गाथा सुनाई गई। पेरिनी तांडवम को पद्मश्री नटराज रामकृष्ण तेलंगाना के गल्लेजा रंजीत ग्रुप वारंगल द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है।
यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता यह है कि यह नृत्य तब तक जारी रहता है जब तक कलाकार अपने शरीर में शिव की शक्ति को महसूस नहीं करते। इसे डांस ऑफ द वॉरियर्स भी कहा जाता है। दूसरी प्रस्तुति में वार्ता विक्रमजीत दी नाटक का मंचन हुआ। यह एक संगीत प्रधान प्रस्तुति है। इसमें विक्रम और बैताल को बतौर सूत्रधार की जगह नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर, डॉक्टर मोहन यादव और श्रीमती कलावती यादव सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 36वां भेराजी सम्मान समारोह मंगलवार रात पूरी गरिमा के साथ कालिदास अकादमी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मालवी और निमाड़ी लोक भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। मालवी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार वेद हिमांशु एवं लोक गायक रामचंद्र गांगुलिया को भेराजी स्मृति सम्मान 2023 से नवाजा गया। कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने मालवी एवं निमाड़ी लोक भाषाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। शिक्षाविद प्रोफेसर राम राजेश मिश्र ने कहा, यदि संस्कृति नहीं बचेगी तो संसार सूना हो जाएगा। इस मौके पर बच्चियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। अतिथि स्वागत सचिव जयेश भेराजी ने किया और संचालन हरीश कुमार सिंह ने किया। कवि श्रीराम दवे और सदाशिव कौतुक सहित शहर के अनेक गणमान्य साहित्यकार कार्यक्रम में मौजूद थे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक्रीडिएटेड कैंप में उज्जैन से खिलाड़ी हर्षिता राय हिस्सा लेंगी। देश भर से बास्केटबॉल में खेलो इंडिया खेलों के लिए 96 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें शहर से हर्षिता एकमात्र खिलाड़ी है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर की बास्केटबॉल प्लेयर हर्षिता राय का चयन किया गया है। एडवांस प्रशिक्षण के लिए अब इन चयनित खिलाड़ियों को 19 से 22 अप्रैल तक बेंगलुरु और नई दिल्ली में आयोजित एक्रीडिएटेड कैंप में भेजा जाएगा, जिसमें उज्जैन से एकमात्र खिलाड़ी हर्षिता हिस्सा लेंगी। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।